तो ये जो फंड वाला प्रॉब्लम है, तब जब राज्य में अपनी सरकार थी, खुद कांग्रेस की सरकार थी और तब फंड का प्रॉब्लम था, तो ये कैसे मान लिया जाए कि अब जब राज्य में बीजेपी की सरकार है तो फंड बड़ी आसानी से उपलब्ध हो पाएगा? मतलब ऐसी स्थिति बन गई कि सेवा आप करके ही रहेंगे। अगर फिर से मौका मिलता है तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा काम रह गया है जिसको आप करना चाहेंगे? सामान्य जनता मुझे मौका देती है तो जो काम वाकई में शहर के लिए होने चाहिए और नहीं हुए, रिंग रोड को व्यवस्थित करना, ट्रांसपोर्ट नगर के माध्यम से जिसको हम लोग पुरजोर तरीके से पुटअप करेंगे, गोल बाजार की व्यवस्था। टारगेटेड मेरा रहेगा कि जो किनारे के जो क्षेत्र हैं, मध्य क्षेत्र के साथ साथ किनारे के क्षेत्रों को बहुत बेहतर तरीके से शहरीकरण करना। तो लोग अब धीरे धीरे उस चीज़ को समझने लगे कि हमें पार्किंग की दिक्कत होती है। आप इधर जाइएगा, अजबनगर तक अंबिकापुर बढ़ गया, विस्तार हो रहा है। पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ है तो फिर भी हम लुचकी तक तो पहुंच ही गए हैं, ऊपर भी चढ़ गए हैं। रामानुजगंज रोड में भी वही स्थिति है, बनारस रोड भी बहुत दूर तक अब मार्केट हो गया। ऐसा गांधीनगर एरिया में आज चले जाइए तो लगता है कि हम एक नए अंबिकापुर के मार्केट में आए हैं। हाल ही में जो महामाया पहाड़ में जो कुछ देखने को मिला, बेजा कब्जा हटाया गया, कई लोग अब बेघर हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। अंबिकापुर नगर निगम के लिए कांग्रेस ने तीसरी बार डॉक्टर अजय तिर्की को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और उसके बाद लगातार अजय तिर्की फील्ड में नज़र आ रहे हैं। चुनाव की क्या तैयारी है, हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अंबिकापुर में पिछले 10 वर्षों में क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, उस पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ पोस्ट में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, महाराज साहब को, संगठन को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने तीसरी बार मुझ पर विश्वास किया है और मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है कि मैं उस विश्वास को कायम रखूं। अभी हम हर वार्ड में हर लोगों से विजिट कर रहे हैं और रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमारे सम्मानित नागरिक हाथों हाथ हम लोग से अच्छी बातें करना और आगे के व्यू के लिए पूछना कि क्या आपका व्यू है। तो ऐसा करके मुझे लगता है कि हमारे सम्मानित जनता का विश्वास पुनः मुझको मिलेगा। जैसा कि आपने शीर्ष नेताओं का धन्यवाद किया, तो ये सवाल है कि तीसरी बार लगातार मौका मिलना, जी, आप किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है कि पार्टी में योग्यता की कमी है? ऐसी बात नहीं होगी और ये तो संगठन को डिसीजन करना रहता है कि उनको बेस्ट कैंडिडेट कौन लगता है और जो बाकी कैंडिडेट्स के अपेक्षा तो शायद उन्हें लगा होगा कि मैं बाकी जो अप्लाई किए थे उनमें से बेहतर कैंडिडेट के रूप में आगे आ सकता हूं। उस वजह से संगठन ने हमें मौका दिया होगा। भाजपा की तरफ से कुछ पोस्टर वार चल रहे हैं, जारी हुए हैं, जिसमें कहीं आपको जादूगर बताया गया है, कहीं पर यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब पूरे शहर को बीमार कर चुके हैं। अब ये उनका व्यू है और मैं पहले भी इस बारे में कह चुका हूं कि ये पोस्टर्स और ये अन्य चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उनको जिस भी तरीके से प्रचार करना है वो उनका व्यू है, भाजपा का व्यू है। कांग्रेस का व्यू ये था कि हम शहर के लिए आगे बेहतर और क्या कर सकते हैं, जो कमियां रह गई उसको कैसे हम पूरा करें और सम्मानित नागरिक हमें आगे और मौका देगी तो निश्चित तौर पे जो हम ग्रामीण परिवेश के जो हमारे अभी वार्ड हैं जो बाद में जुड़े, उन क्षेत्रों में भी मध्य क्षेत्र के साथ साथ उन क्षेत्रों का भी शहरीकरण, कि वहाँ पे भी अच्छी सड़क नाली हो, वहाँ पे भी खेल के मैदान हो, वहाँ पे भी गार्डन हो, वहाँ के तालाबों का भी अच्छा सौंदर्यीकरण हो, ताकि शहर का स्वरूप बड़ा और एक सार दिखे। तो और रिंग रोड को व्यवस्थित करने की पहल, क्योंकि शुरू से ही हमने उस पर बहुत जोर दिया, लेकिन कई कारणों से वो अभी तक हो नहीं पाया। वित्त विभाग से भी परमिशन नहीं मिला। पुराने बस स्टैंड में आधुनिक बाजार की व्यवस्था पार्किंग के साथ में, ताकि निगम की भी आय में वृद्धि हो और हम युवाओं को
दुकान के माध्यम से रोजगार भी दे सकें। किसी भी शहर में चार तरफ से जो प्रवेश द्वार है, आप किसी भी रोड में निकल जाएं, मनेंद्रगढ़ रोड में, चाहे बिलासपुर रोड में या इधर बलरामपुर, सड़कों की हालत बेहद ख़राब थी। प्रवेश द्वार तक की अगर बात करें तो एक भी ऐसा प्रवेश द्वार नहीं है जहां लिखा हो कि आप अंबिकापुर में, जहां स्वागत द्वार होता है, मतलब अंबिकापुर में एंट्री करते ही लोग गालियां देते थे, ऐसी स्थिति बन गई थी। उसके बाद भी सुधार नाम का कहीं कोई मतलब गुंजाइश समझ में नहीं आ रहा था। जो कुछ हुआ सड़क को लेकर, अभी आप लोगों ने आंदोलन किया वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट में, तब सड़क में थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम हुआ है। तो पिछले 10 साल से आप सत्ता में थे नगर निगम में, तो उसके बाद फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी थी? देखिए, जितनी भी बड़ी सड़कें हैं, मध्य बीच की सड़कें हैं, चाहे वो मनेंद्रगढ़ रोड हो, बनारस रोड हो, प्रतापपुर रोड हो, रामानुजगंज रोड हो, एनएच की और पीडब्ल्यूडी की हैं। मेन सड़कें तो एनएच की हैं, फिर अंदर की सड़कें भी पीडब्ल्यूडी की हैं। हमने बहुत कोशिश किया, ऑफिस का घेराव किया, हमने निगम की तरफ से पत्र भेजा कि अंदरूनी सड़कें तो गाहे बगाहे रिपेयर हो ही रही हैं, इन मेन सड़कों को कर देंगे तो जो धूल की स्थिति है और लोगों का जो परसेप्शन बनता है आते ही, वो सब चीज़ें में सुधार होगा। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कई बार कहा कि हमारे पास फंड की व्यवस्था नहीं है। तो अंततः हमें, कांग्रेस परिवार को, हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा। तो अभी बामुश्किल पैच रिपेयर हो पाया है। जैसा आप कह रहे हैं फंड वाला प्रॉब्लम था, कुछ समय पहले टीएस बाबा ने भी इस बात को स्वीकार किया था। तो ये जो फंड वाला प्रॉब्लम है, तब जब राज्य में अपनी सरकार थी, खुद कांग्रेस की सरकार थी, और तब फंड का प्रॉब्लम था, तो ये कैसे मान लिया जाए कि अब जब राज्य में बीजेपी की सरकार है तो फंड बड़ी आसानी से उपलब्ध हो पाएगा? देखिए, पिछला 5 साल जो था, मैंने विपक्ष में ही रह के काम किया था। उसी समय में हम लोगों ने स्वच्छता पे ऊंचाइयों को पहुंचाया, मैंने शुरुआत किया था और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हमको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सरकार का जो समय था, वो 2.5 से 3 साल तो कोरोना के विषम परिस्थिति में और मैनेजमेंट में निकल गया। बीच में जो 2 साल 2.5 साल का समय मिला, उसमें हमारी कोशिश रही कि जितना मैक्सिमम काम राज्य और सेंट्रल के जो आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार हो पाए, उतना काम हमने किया है। वो एक ये परसेप्शन हुआ कि काम नहीं हुआ, लेकिन काम हुए हैं। ये है कि बड़े प्रोजेक्ट जो थे वो हमें नहीं मिल पाए थे। बीच में ऐसी स्थिति बनी कि आपको बलरामपुर का भी मौका मिला, रामानुजगंज जी। का। तो लगातार 2 टर्म में आपने कहा कि मुझे अंबिकापुर में सेवा का मौका दें। लोगों ने मौका भी दिया, पर अचानक से आप सेवा करने के मूड से फिर पाल विधानसभा की तरफ रुख कर लिए। तो इसे किस रूप में देखते हैं? इसे सेवा का स्थानांतरण मानते हैं या फिर राजनीतिक पद की कोई महत्वाकांक्षा? नहीं, देखिए, जिस समय मैं रामानुजगंज बलरामपुर क्षेत्र में कार्यरत था, मैंने उस समय भी वहाँ से विधानसभा के लिए कोशिश किया था, लेकिन उस समय हम लोग नए थे, एज कम थी, तो संगठन ने बोला कि अभी थोड़ा और समय होने दीजिए। और वहाँ पे भी जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे रह के काम किया, वहाँ के लोगों की इच्छा थी कि मुझे पॉलिटिकल लाइन में आना चाहिए। काम करने की इच्छा का स्थानांतरण नहीं कहा जाएगा। नहीं, सेवा भाव का तो स्थानांतरण, मतलब ऐसी स्थिति बन गई कि सेवा आप करके ही रहेंगे। हमेशा कोई भी काम करिएगा तो आदमी को काम करते करते ऊंचाइयों पे जाने की इच्छा तो निश्चित तौर पे रहती है, और बेहतर बड़े जगह पे रह के काम करने की इच्छा और लोगों को सेवा करने की इच्छा हमेशा रहती है। तो ये तो पार्टी संगठन की बात है कि उन्होंने मौका दिया मुझे। आप अपने को कैसे काम करने के लिए एडजस्ट कर पाते हो, समय दे पाते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर काम करने की इच्छा हो तो कई पोस्ट के बाद भी आप काम कर सकते हैं। लोगों में ऐसी चर्चा है, विकास के नाम पर सिर्फ एक अपना अस्पताल खड़ा कर लिया, जो भविष्य के हिसाब से मतलब एक तैयारी थी।
देखिए, हर व्यक्ति, मैं प्रोफेशनली तो डॉक्टर हूँ ही, सर्जन हूँ, और हर व्यक्ति को अपने काम की व्यवस्था, भविष्य की व्यवस्था करनी ही चाहिए। और उसी तारतम्य में हम लोगों ने 4-5 लोग ने मिल के, साथियों ने मिल के सोचा कि एक अस्पताल बनाया जाए, और वो सेवा भाव की तरह हम उसे बना के और लोगों की सेवा के लिए हमने प्रस्तुत किया है। और इच्छा है कि एक ऐसा सर्विस शहर को दे पाए या संभाग को दे पाएँ कि उन्हें जो हमेशा बाहर जाना पड़ता है, उन सब चीज़ों से हम निजात दिला पाएंगे तो हम लोग का जो पर्पस था हॉस्पिटल बनाने का वो पूरा होगा। ये बात आई भी, और लोगों के मन में ये भी शंका हुआ कि 10 साल में उन्होंने इतना अर्न खूब कर कमा लिया। हाँ, इतना अर्न कर लिया कि उन्होंने हॉस्पिटल खड़ा कर लिया। लेकिन हम लोग 4-5 पार्टनर्स हैं, करोड़ों के कर्ज हैं, और बैंक हमेशा पीछे घूमती रहती है, जो एज ए नेचुरल प्रोसीजर कि आप जल्दी ऐसा करें और जल्दी उसे पूरा करें। तो हमारे दर्शकों को हम बता दें कि डॉक्टर साहब ने पिछले 10 सालों के दरमियान जो खुद का चिकित्सालय अस्पताल खोल के रखा हुआ है, वो दरअसल बैंक के लोग आज भी इनके पीछे लगे हुए हैं। आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होने के बावजूद वो अस्पताल तैयार किया गया है, ये बात किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में जो महामाया पहाड़ में जो कुछ देखने को मिला, बेजा कब्जा हटाया गया, कई लोग अब बेघर हो चुके हैं और आगे भी कार्रवाई होगी, इसको किस रूप में देखते हैं? इससे कितना नुकसान या फ़ायदा आप समझते हैं? अब पता नहीं पॉलिटिकली किसने क्या सोचा, इस पे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अवैध कब्जा था, कार्रवाई होनी थी, लेकिन कार्रवाई करने के तरीके पे हम आपत्ति जताए थे कि टेम्पररी व्यवस्था ही कर दीजिए, बहुत ठंडी है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, टेम्पररी व्यवस्था करके उनको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 40 घर ही क्यों, जब सर्वे के साथ में 120 या 125 अवैध घोषित किए गए हैं फॉरेस्ट और राजस्व विभाग के द्वारा, सभी के ऊपर कार्रवाई होनी थी। क्या दिक्कत था? क्योंकि अवैध था तो करना है, लेकिन समान रूप से व्यवस्थित तरीके से उसे करना चाहिए था। तो अपनी असफलताओं के बीच अपने बयानों से उसकी रक्षा करना और एक तरीके से अपने आश्वासन के प्रति फिर से जनता में विश्वास जगाना, और इस विश्वास को जगाने का जो एक तरीका है वो एक बढ़िया राजनीतिक व्यक्ति में बखूबी होता है। डॉक्टर साहब भी उन्हीं में से एक हैं। बेहतर तरीके से इन्होंने बताया कि पिछला 10 साल इनका कैसा रहा है, और अगर इनको जनता मौका देती है तो फिर से आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या बेहतर हो सकता है। हम तमाम मुद्दों पर इनसे बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।